वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो सिस्मिक वेव एंड सुनामी वेव्स के ऊपर है। सिस्मिक वेव और सुनामी वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो नेचर की वजह से होती हैं कि नेचर में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उस वजह से हमारे पास सिस्मिक वेव और सुनामी वेव प्रोड्यूस होती है। सिस्मिक वेव एंड सुनामी वेव्स आर नेचुरल वेव्स प्रोड्यूस बाय द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड ओशन। वो कहता है कि ओशन के अंदर और ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, अर्थ क्रस्ट से मुराद होता है जिस पर हम लोग चलते हैं। ज़मीन के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो किस वजह से होती है? नेचर की वजह से होती है। और ये जो ज़मीन के अंदर डिस्टर्बेंस और ओशन के अंदर डिस्टर्बेंस जो भी है ये हम सिस्मिक वेव और सुनामी वेव में पढ़ते हैं। हमारा जो सबसे पहले आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है सिस्मिक वेव का, कि सिस्मिक वेव क्या होती हैं। सिस्मिक वेव ऐसी वेव होती हैं जो ज़मीन के अंदर से पास होती हैं। ज़मीन के अंदर से जब वो वेव्स पास होती हैं तो उसके रिज़ल्ट में क्या होते हैं? अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और एक्सप्लोजन्स होते हैं। जब भी कोई धमाका होता है या वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, कोई लावा फूटता है या कोई जंजला आता है तो ज़मीन में जो चेंजिंग आती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारे पास जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती हैं ज़मीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये सिस्मिक वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन हमारे पास, सिस्मिक वेव्स आर दूस डेट पास थ्रू द अर्थ, के जो अर्थ के अंदर से पास होती हैं, टिपिकली क्रिएटेड बाय, और क्रिएटेड होती हैं, पैदा होती हैं अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से और एक्सप्लोजन की वजह से। उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है कि सिस्मिक वेव को मैयर किन से किया जाता है, कौन सी डिवाइस से किया जाता है। तो हम बताते हैं सिस्मोमीटर डिटेक्ट दीज टाइप्स ऑफ वेव्स, कि सिस्मोमीटर डिटेक्ट करता है सिस्मिक वेव को। और साइंटिस्ट ने ज़मीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ज़मीन के ऊपर स्टडी करने के लिए सिस्मोमीटर का यूज़ किया। उसके बाद सिस्मिक वेव की हमारे पास एक टाइप है प्राइमरी वेव, जिसको हम पी वेव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास सिस्मिक वेव की बहुत ज़्यादा टाइप है, मगर हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ प्राइमरी वेव्स की टाइप्स है। वो कहता है कि दीज आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव है। ये कहता है कि जो प्राइमरी वेव है ना, ये सबसे तेज़ सिस्मिक वेव है और ये सबसे पहले डिटेक्ट की गई थी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। के अर्थक्वेक जब आया था ना सबसे पहले, उस टाइम ये सिस्मिक वेव डिटेक्ट की गई थी। वो कहता है ये जो प्राइमरी वेव है ना, ये सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी और गैस में से भी, तीनों में से पास कर सकते हैं। वो कहता है कि दे मूव बाय कंप्रेसिंग एंड एक्सपेंडिंग द मटेरियल। वो कहता है मटेरियल को ये उस टाइम मूव करती हैं जब मटेरियल एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं या कंप्रेस होते हैं, या मटेरियल पर दबाव आता है एक सेम डायरेक्शन में। सिमिलरली टू अ स्लिंकी टॉय बीइंग पुश्ड एंड पुल्ड। स्लिंकी से मुराद मैंने आपको पहले बताया था, स्लिंकी टॉय से मुराद एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसको जब हम दबाते हैं या छोड़ते हैं। वो कहता है दिस कंप्रेशनल मूवमेंट, दबाने वाली जो मूवमेंट है वो आपको ये नीचे फिगर 12.14 में शो हो रही है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि विच अल्टरनेटिंग रीजन्स ऑफ हाई एंड लो डेंसिटी। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी से मुराद है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बात हो रहा है। जहाँ पे हाई डेंसिटी है वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंप्रेशन में हमने जब पढ़ा था वेव्स के पैरामीटर में, कंप्रेशन में क्या होते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हाई डेंसिटी वाले पार्ट में कि जो लाइंस हैं ना, जो उन्होंने मटेरियल जो भी लिया हुआ है वो आपस में काफ़ी करीब करीब है। और अगर इसी तरह अगर हम लो डेंसिटी वाले पार्ट में देखें तो जो मटेरियल है ना वो काफ़ी दूर दूर है, क्योंकि यहाँ पे रेयरफेक्शन हो रही है जिसमें प्रेशर कम होता है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है सुनामी वेव्स। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर ये टी भी है, तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम साइलेंट वर्ड्स कहते हैं कि उनको हम पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से इसको हम सुनामी वेव्स कहता है। वो कहता है सुनामी वेव्स आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल वेव, कि सुनामी वेव जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ताकतवर वेव्स होती हैं, जो किस वजह से पाई जाती हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से अंडर द सी। ओशन के अंदर ये वेव पाई जाती हैं, सुनामी वेव किस वजह से पाई जाते हैं, जब भी किसी सी के अंदर, जब भी किसी समुंदर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ये डिस्टर्बेंस जो होती है, जो समुंदर के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, वो किस वजह से होती है? जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजूहात होंगी ना जिनसे सुनामी वेव आती है। तो ये जो वजूहात हैं वो हमारे पास है, पानी के अंदर अर्थक्वेक आ जाते हैं,
वोल्केनिक इरप्शन हो जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि समुंदर है, समुंदर के नीचे भी तो कोई ना कोई ज़मीन है ना, तो जब ज़मीन के अंदर लावा फूटता है तो क्या होता है, पानी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से समुंदर के नीचे वाली सतह पे क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से समुंदर के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनमें भी पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है और पानी समुंदर के किनारों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लैंडस्लाइड्स हैं, लैंडस्लाइड्स किस तरह हो जाते हैं, जिस तरह कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ है और उसके नज़दीक कोई समुंदर है, तो पहाड़ से क्या होगा, पहाड़ से कोई ना कोई बड़ा पत्थर से जब समुंदर के अंदर गिरता है तो क्या होता है, समुंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिस वजह से सुनामी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ये इवेंट उस टाइम अकार होते हैं जब अचानक से कोई सडन शिफ्ट आती है ओशन फ्लोर में। समुंदर के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं ओशन फ्लोर और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ओशन बेड। ये उस टाइम सुनामी वेव का हमें पता चलता है कि जब ओशन फ्लोर में कोई शिफ्ट आए, सडन शिफ्ट आए, मीन कोई चेंज आए, विच पुश अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर अपवर्ड। जब भी समुंदर के ऊपर वाले पोर्शन में कोई चेंज आता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी बाहर को निकलता है। ये आपको फिगर 12.15 में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पानी है वो काफ़ी ऊपर उठ रहा है। ये किस वजह से उठ रहा है, सुनामी वेव की वजह से। ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना, जिसकी वजह से एनर्जी फैलती है अक्रॉस द ओशन, पूरे ओशन के अंदर, पूरे ओशन की साइडों पे ये एनर्जी फैलती है। उसके बाद हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स हैं सुनामी वेव्स की, सबसे पहले वो बताता है इन द डीप ओशन सुनामी वेव्स जो हैं बड़ी हाई स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ओफन रीच के ये 800 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज़ स्पीड से ये ओशन के अंदर ट्रैवल करते हैं। ये आपके पास एक MCQ भी है कि ओशन के अंदर सुनामी वेव्स कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यू ट्रैवल करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 800 किलोमीटर पर आवर। जो डीप वाटर होता है ना, दीज वेव्स आर ओफन जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा पानी में ना तो हमें ये जो वेव्स होती हैं सुनामी वेव, हमें फ्यू सेंटीमीटर्स नज़र आती हैं। अगर हम बाहर खड़े हैं ना तो हमें फ्यू सेंटीमीटर्स नज़र आ रही होंगी कि यार ये तो सिंपल सा हम कहेंगे पानी बह रहा है। तो जब हम नज़दीक जाते हैं ना उस पानी के, या जब हम पानी में, कोई होता है समुंदर जहाँ पे हम नहा सकते हैं, जब हम पानी में डाइव लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये पानी बहुत तेज़ है और गहरा भी है यहाँ पे। वो कहता है कि ये वेव कुछ सेंटीमीटर्स की होती हैं और ये हाई नोटिसेबल होती हैं, अननोटिस्ड होती हैं बाय शिप्स और पीपल। कि जो पीपल बाहर खड़े होते हैं ना और जो शिप पानी के ऊपर तैर होता है उनके लिए अननोटिसेबल होता है, वो इनको नोटिस नहीं करते। वो कहता है सुनामी वेव अप्रोचेस शैलो कोस्टल एरियाज। शैलो कोस्टल एरियाज से मुराद होता है जो समुंदर के कोने होते हैं ना, साहली इलाके जहाँ पे सिर्फ पानी जाता है और जाके वापस आ जाता है। वो कहता है देयर बिहेवियर चेंज ड्रामेटिकली ड्यू टू इंटरेक्शन विद द सी फ्लोर। वो कहता है कि इनका बिहेवियर उस टाइम चेंज होता है कि जब इनका इंटरेक्शन होता है, जब इनका मिलाप होता है सी फ्लोर के साथ, समुंदर के ऊपर वाले हिस्से के साथ। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक शुरू हो जाती हैं। जो इसकी वेव स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वेव स्पीड डिक्रीज़ क्यों होती है, कि जब भी पानी शैलो कोस्टल एरियाज़ की तरफ जाता है, मेन किनारों की तरफ जाता है, तो आपको पता है कि पानी कम हो जाता है, पानी कम होता है जिसकी वजह से वेव की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट है कि इसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। जो डिस्टेंस होता है ना क्रस्ट के दरमियान, वो बड़ा छोटा हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि जब पानी एक साहिल इलाके साहिल की तरफ जा रहा होता है ना, किनारों की तरफ, तो क्या होता है उसका डिस्टेंस जो होता है ना क्रस्ट का, वेवलेंथ उसकी शॉर्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट वो बताता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। वेवलेंथ शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। मोर वेव्स अराइव एट द शोर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। शोर का मतलब भी है कि जो समुंदर का किनारा होता है, शोर का मतलब क्या है, जो समुंदर का किनारा होता है, कि बहुत सारी वेव एक ही वक्त में समुंदर के किनारे की तरफ ट्रैवल करती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी दोबारा समुंदर में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है। एम्पलीट्यूड क्यों इंक्रीज़ होता है, कि जो इसकी एनर्जी होती है ना वो गेट्स करती है कंप्रेस इनटू स्मॉलर स्पेस में कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस का मतलब होता है उसमें दबाव आ जाता है, वो आपस में चिपक जाती है, एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है। द वेव जो होती है ना, ये वेव हाइट इसकी इंक्रीज, हमारे पास यहाँ एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होने से मुराद ये है कि इसकी जो वेव की जो हाइट होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस वजह से एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है,
इंक्रीज़ हो जाता है। आपने देखा होगा कि वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। तो इसी तरह क्या होता है, वेव की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पानी के अंदर डीप ओशन में हमारे पास अगर वेव की हाइट 1 मीटर है ना, तो जब वो शोर की तरफ आती है, शोर मीन शैलो कोस्टल एरियाज़ की तरफ आती है, साहिल की तरफ आती है, किनारे की तरफ जब वेव आती है, तो उसकी जो हाइट होती है ना वो 10 से 30 मीटर तक पहुँच जाती है। तो इसका जो पांचवा पॉइंट है वो कहता है दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिजल्ट, कहता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, वेवलेंथ शॉर्टन, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एम्पलीट्यूड इंक्रीज, कहता है ये जो हो रही है ना, वो जो टावरिंग वेव्स है ना रीचिंग हाइट अप टू 30 मीटर, कहते हैं ये जो टावरिंग वेव बनती है ना किनारों पे आके, ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ कि वो 30 मीटर तक बन जाती हैं और मोर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फ्लड आते हैं। ये जो बिल्डिंग होती हैं ये बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब सैलाब आए तो स्वात में, कलाम में कई सारे सैलाब की वजह से कई सारी बिल्डिंगें पानी में ही बह गई। क्या होता है, नुकसान होते हैं लोगों के फ्लड की वजह से, एंड लॉस ऑफ लाइफ, इंसानों की ज़िंदगियों का भी नुकसान होता है इस फ्लड की वजह से, सुनामी वेव की वजह से। जब भी सुनामी वेव प्रोड्यूस होती हैं समुंदर में, सुनामी वेव्स के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई नुकसानात तो होने हैं। इंसानी ज़िंदगियों का भी नुकसान होता है, लोगों के पैसों का भी नुकसान होता है, लोगों की बिल्डिंगें भी तबाह होती हैं और जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना वो भी तबाह हो जाती है। अब ये जो ज़्यादातर सुनामी वेव्स आती हैं ना, सुनामी वेव्स किस तरह आती हैं, जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, मैक्सिमम जो आजकल देखा जा रहा है जब मौसम चेंज होता है, हमारे पास जब सर्दी होती है, जब ग्लेशियर्स पिघल के दरियाओं में आते हैं ना, सी में आते हैं, उस टाइम ज़्यादातर सुनामी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसका जो आखिरी पॉइंट है ना वो कहता है अ ट्रेजिक रियल लाइफ एग्जांपल इज़ द 2004 इंडियन ओशन सुनामी कोज्ड बाय अ मैसिव अंडरसी अर्थक्वेक नियर समुद्रा। ये जो आखिरी पॉइंट बताया मैंने, उसने बताता है कि इंडियन ओशन में 2004 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया एक समुंदर के अंदर, नियर जो समुद्रा के पास था। ये क्या था, एक रियल लाइफ एग्जांपल थी। इसी तरह उसने सडन एग्जांपल दी हुई हैं, श्रीलंका में, इंडिया में, थाईलैंड में, कई जगह ये सुनामी वेव्स आई। सुनामी वेव्स की वजह से क्या हुआ, रियल सुनामी वेव्स जो रियल लाइफ एग्जांपल है, इंडिया में आई, पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, जिस वजह से इंसानी ज़िंदगी तबाह हुई, इंसान का कारोबार ख़राब हुआ, इंसानों के कारोबार, इंसान की दुकानें पानी में बह गई सुनामी की वजह से। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये जो लास्ट लाइन पे वो आपको बताता है ना, कोजिंग मैसिव डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ मोर देन, वो एंड पे आपको बता रहा है कि कितने लोग इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, इंडिया में, थाईलैंड में, कितने लोग इन वजह से मरते हैं, अपनी ज़िंदगियां खो देते हैं। बेटा बेटा आप सोचते हैं कि सर आपको बहुत कम पढ़ाते हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं। मेरा कम पढ़ाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा पढ़ें और अच्छे तरीके से याद करें। मेरी कोशिश होती है कि जितना किताब में लिखा है ना, मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊँ कि आपका लेवल अभी मैट्रिक का है। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, बीएस लेवल पे जाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मगर मेरी कोशिश है कि आप मैट्रिक तक हैं, मैट्रिक तक आपको उतना पढ़ाया जाए जितना आपकी किताब में लिखा है।